शायरी का पोर्शन आपका ना बहुत थोड़ा रहा है, और वो इनिशियल डेज़ में, यानी कि यूँ समझ लें कि 81 तक, 82 तक आपकी शायरी रही है। उसके बाद आपकी शायरी नहीं आई। उसी पोर्शन में शब चिराग भी लिखी गई, उसी पोर्शन में शबराज भी अलहदा से करके रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। इवन की जो किताब भरे भड़ोले आपके विसाल के बाद छपी है, वो भी उसी दौर में ही लिख के रख ली गई हुई थी, लेकिन उसको प्रिंट नहीं करवाया गया था। वो पब्लिशिंग फॉर्मेट में मौजूद थी, लेकिन आपके विसाल के बाद उस किताब को शाया किया गया। ये जो था, फिर मौका आ गया इसका तहरीर का, और साथ ही गुफ्तगू भी फिर आपकी चलनी शुरू हो गई थी। वो 82 में, 83 में वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की महाफिल शुरू हो गई हुई थी। हमारे घर पर 84, 85 में जुमेरात की महफिल शुरू हो गई थी। 86 में जुमेरात की महफिल हमारे घर होती थी, और जुम्मे की महफिल आपकी किसी चाहने वाले के घर में होती थी। मुझे याद है एक महफिल में बैठे थे, जुम्मे की महफिल थी, तो जुम्मे की महफिल के इख्तिताम पर हमेशा ये बात अनाउंस की जाती थी कि अगली जुम्मे की महफिल कहाँ पर होगी। तो मोहतरम हनीफ रामे साहब फरमाते हैं कि वासिफ साहब की अगली महफिल वासिफ साहब के उस घर में होगी जिस घर में हम रहते हैं, यानी कि रामे साहब के घर में होगी महफिल। तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से लोग इस महफिल का एहतमाम किया करते थे। महफिल के इख्तिताम पर कुछ खाना, कुछ लंगर पानी का इंतज़ाम होता था लोगों के लिए, और हमेशा से यही तादाद रही है। 20, 25, 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग मैक्स, इससे ऊपर की महफिल नहीं आप होती थी। आपकी महफिल में इतने ही तकरीबन लोग बैठते थे, चाहे जुमेरात की महफिल हो रही है, चाहे आपके जुम्मे की महफिल हो रही है। तो ये गुफ्तगू का दौर रहा, और शायरी का दौर फिर ख़त्म पहले हो गया, फिर गुफ्तगू और तहरीर भी आपके आखिरी जो था अय्याम, वहाँ तक चलती रही है। और बल्कि वो एक मज़मून है आखिरी ख्वाहिश, वो शायद आपका आखिरी मज़मून है जो शाया किया गया।